सरकार गौसे आजम की जिंदगी के आखिरी लम्हात जब मैंने पढ़े, रूह कांप जाती है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सैयदी सैयद अब्दुल जब्बार जो गौसे पाक के साहबजादे हैं, शहजादे हैं, वो फरमाते हैं जब मेरे बाबा दुनिया से जाने लगे, याद रखो अल्लाह अकबर, जुआ खेलकर जन्नत का ख्वाब देखने वालों, शराब पीकर जन्नत का ख्वाब देखने वालों, नमाजों को छोड़कर जन्नत का ख्वाब देखने वालों, औरतों पर पाप की नजरें डालकर जन्नत का ख्वाब देखने वालों, हराम लुक़मे खाकर जन्नत का ख्वाब देखने वालों, सूद के धंधे करके जन्नत का ख्वाब देखने वालों, अल्लाह अकबर, बीवियों की हक तलफी करके जन्नत का ख्वाब देखने वालों, दिलों में बुग़्ज़, कीना, हसद, तकब्बुर और घमंड के कुत्ते बिठाकर जन्नत का ख्वाब देखने वालों, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, लोगों के दिल दुखा कर, लोगों के दिलों को टुकड़े टुकड़े करके, लोगों की हक तलफियां करके जन्नत का ख्वाब देखने वालों, मखलूक के खुदा से नफरतों की आग उगलकर जन्नत का ख्वाब देखने वालों, अपनी औलाद की तरबियत न करके और उन्हें जहन्नम का ईंधन बनाकर जन्नत का ख्वाब देखने वालों, मस्जिदों को खुदा के घर को वीरान करके जन्नत का ख्वाब देखने वालों, बरसहा बरस कुरान को हाथ न लगाकर जन्नत का ख्वाब देखने वालों, पूछो बड़े बड़े मजमे में लोगों से कि आज से पहले कुरान कब उठाया था, अल्लाह अकबर, तिलावत कब की थी। जिस कौम ने कुरान को छोड़ दिया वो कौम भी जन्नत में जाएगी। इसलिए पूछता हूँ जन्नत में जाएगी, क्योंकि याद रखना अल्लाह के रसूल सबकी शफाअत करेंगे, मगर जिसने कुरान छोड़ दिया हुजूर उस दिन उसकी शिकायत करेंगे। लोगों को नबी की शफाअत तो याद है, लेकिन लोगों को नबी की शिकायत याद नहीं है। कुरान छोड़ने वालों, कुरान कहता है कि क़यामत में रसूल कहेंगे, ए अल्लाह ये मेरी कौम है जिसने कुरान को छोड़ दिया था। कुरान छोड़ने वालों, और कुरान छोड़कर मुझे तो डर लग रहा है शफी जब साकी हो जाए, शिकायत करने वाला हो जाए, हाल क्या होगा, अंजाम क्या होगा। कुरान छोड़ दिया, यूट्यूब और फेसबुक के दीवाने हो गए। अल्लाह अकबर, गौसियत माप की मुरीदी का दावा किया और मुरीद मोबाइल के हो गए, गंदे मनाजिर के मुरीद हो गए। मुरीद कहते हैं इरादा करने वाले को, किसके मुरीद हो, गौस पाक के कर, और हकीकत में करते क्या इरादा किसका, कौन किसके मुरीद बन बैठे। अल्लाह अकबर, गौस पाक के नाम के बगैर तो काम चल सकता है आपका, दरूद के बगैर तो काम चल सकता है, जिक्र इलाही के बगैर तो काम चल सकता है, नमाज रोजे के बगैर तो काम चल सकता है, लेकिन मोबाइल के बगैर काम नहीं चल सकता। अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे सांसें रुक रही है, जैसे मौत करीब आ गई है, ये हालत होती है। अल्लाह अकबर, किसके मुरीद हुए, अल्लाह अल्लाह। हक बात कहूं तो लोगों को तकलीफ होती है, अपने भी नाखुश हैं, अल्लाह अकबर, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी है नाखुश। मैं ज़ैरे हला हल को कभी कह न सका कंध, अल्लाह अकबर। तो याद रखो, इतने जराइम करके, इतने झूठ बोलकर, इतनी गंदगी करके जन्नत का ख्वाब देखने वालों, हजरत सैयदी सैयद अब्दुल जब्बार कहते हैं जब मेरे बाबा के विसाल का वक्त करीब था, फरमाते थे हुजरा खाली करो और मुझसे कोई सवाल न करे, इसलिए कि मैं बज़ाहिर तुम्हारे दरमियान हूँ, लेकिन ऐसी मखलूक को मैं देख रहा हूँ कि आज से पहले ऐसी मखलूक मैंने कभी नहीं देखी थी। और 24 घंटे तक के हाथ उठा कर कहते थे वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम मुबारक हो, वालेकुम अस्सलाम, मुबारक हो, वालेकुम अस्सलाम। तो बड़े चहीते और लाडले बेटे सैयदी अब्दुल रज़्ज़ाक़, उन्होंने पूछा ताजुल औलिया ने, बाबा पूरे बदन में तकलीफ हो रही है या कहीं कहीं हो रही है? फरमाया बेटा इस वक्त मेरा पूरा बदन तकलीफ में है। किसकी मौत हो? जिसकी ठोकर से मुर्दे जिंदा हुए, जिसकी ठोकर से मुर्दे। अब आप कहेंगे उनको भी तकलीफ हुई। मैंने कहा यही तो बात है कि जिसको मकबूल जितना करते हैं फिर उससे उतना इम्तिहान है। आप सिर्फ उनके आखिरी वक्त की तकलीफ जान रहे हैं, अगर उनके इब्तिदाई जमाने की तकलीफ सुनो तो हैरान रह जाओ। एक साल तक कभी अनाज नहीं देखा,
कभी कभी एक एक साल तक पानी नसीब, एक साल की बात कर रहा हूं, पानी नसीब न हुआ। कभी एक एक साल तक दाना पानी दोनों नसीब न हुआ। कभी ऊपर का कुर्ता नसीब न हुआ, सिर्फ लुंगी पर, बगैर चप्पल के, बगैर टोपी के, सिर्फ लुंगी पर, एक लुंगी बांधकर जंगलों में रियाजत और मुजाहिदे को। जब नए कपड़े पहनते थे तो कहते थे मर मर के, क्योंकि मरने के बाद ही तो नया कफन मिलता है। तो कहा अब्दुल कादिर बहुत मरा है अल्लाह की राह में, बहुत खफा, अपने आप को बहुत खपाया है, फना हुआ है, तब जाकर ये मंजिलें नसीब हुई। तो गौसे पाक शेख अब्दुल रज़ाक सैयदी ताजुल औलिया से कहते हैं, अब्दुल रज़ाक मेरा पूरा बदन इस वक्त तकलीफ में, मैं जलवे यार में गुम तो हूं लेकिन बदन तकलीफ में है। मौत बहरहाल मौत है। जिसने 40 साल तक इशा के वजू से फजर पड़ी, हर दिन का मामूल था, आप सुनते रहते, मैं उसको कोई नहीं दोहराता, लेकिन इशारा दे रहा हूं कि हस्ती क्या है और मौत के वक्त की कैफियत क्या है। ये कोई बेअदबी के तौर पे नहीं कहा जा रहा है। जो जितना मुकर्रब होता है उससे, वरना हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त देखिए तो समझ में आए बात। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है कि मैं तो पानी में भिगो भिगो करके चादर डालती थी बदन पर, और थोड़ी देर में बुखार की हरारत और तपिश की वजह से वो चादर सूख जाती थी। अल्लाह के रसूल कटोरे में पानी में हाथ डाल करके चेहरे पे मलते थे और फरमाते थे मौत की तकलीफ बड़ी सख्त है, मौत की तकलीफ। ये हदीस है, सीरत है। कौन लोग जिसकी खातिर कायनात बनी, हालांकि उन्होंने मांग कर लिया था कि हमें जरा वो लज्जत चखनी है, वो जो तकलीफ होती है, बल्कि ये कहा था कि पूरी उम्मत की जो तकलीफ है वो मुझे दे दी जाए और मेरी उम्मत की तकलीफ हल्की कर दी। तो उम्मत की शफकत की वजह से तलब किया था। ओके, जिनके रुतबे है सिवा उनको सिवा मुश्किल है, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसी बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। उस कुव्वत वाले ने अपनी कुव्वत के मुताबिक तलब किया था उम्मत की शफकत के हवाले से। लेकिन आपसे पूछता हूं, जिसका 40 साल तक मामूल ये रहा हो, इशा का वुजू करे, उसी वुजू से फजर की नमाज पढ़े। 15 साल जिसने एक रात में पूरा पूरा कुरान खत्म किया, अल्लाह अकबर। जो भूखे रहे तो कसम दी जाए कि खा ले, प्यासे रहे तो कसम दी जाए पी ले। वो कहते हैं मौत बहरहाल मौत है। अब पूछना चाहता हूँ, 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ने वाला जब इस शान से दुनिया से जा रहा है, ये कहते हैं मौत बहरहाल मौत है। तो सट्टे का धंधा करने वालों का अंजाम क्या होना है, सूद के धंधे करने वालों का अंजाम क्या होना है, शराब पीने वालों का अंजाम क्या होना है। हाँ हाँ, अपनी जवानी पर गुरूर और घमंड करके अल्लाह की नाफरमानी करने वालों का अंजाम क्या होना है। याद रखना, ये दुनिया में हमेशा नहीं रहना। मौत की तलवार सरों पे लटक रही है, और जिस दिन मौत की तलवार ने रूह और जिस्म के दरमियान जुदाई पैदा की, उस दिन सिवाय पछताने के काम नहीं चलेगा। वो तो सरकार गौसे पाक मौत की लज्जत चख रहे, जैसा कि उनकी शान है, जैसा कि उनका मर्तबा है, जैसा कि उनका मुकाम है। लेकिन अल्लाह अकबर, सरकार गौसे आजम इस शान से दुनिया से जाते हैं कि फरमाते हैं शेख अब्दुल जब्बार के बिल आखिर हुजूर गौसे पाक ने एक बुलंद आवाज से नारा बुलंद किया और फिर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसी पर आपकी रूह कफ़स उनसरी से परवास कर गई। ये सरकार गौस पाक की जिंदगी के जाहिरी आखिरी लम्हात है। आप दुनिया से जा रहे थे तो जाते जाते अपने बेटों से कहा था तौहीद पर कायम रहना, और फरमाया मोहब्बत सबसे करना मगर अल्लाह के सिवा किसी पे भरोसा न करना। अल्लाह के सिवा प्यार सबके लिए हो, भरोसा सिर्फ अल्लाह, भरोसा सिर्फ अल्लाह पर हो। और यहां अल्लाह के अलावा सब पर भरोसा है, अल्लाह के अलावा सब पर भरोसा नहीं। गौसे पाक फरमाते मोहब्बत सबसे हो, भरोसा तवक्कुल सिर्फ अल्लाह पर हो, सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करना। और फरमाते लोगों से उम्मीद न लगाना, अपनी सारी उम्मीदें अल्लाह से वाबस्ता करना, अपनी
अपनी सारी उम्मीदें अल्लाह से लगाना। सरकार गौसे आजम की नसीहतें कीमती, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, हुजूर गौसुस सकलैन शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब इस शान से दुनिया से गए, 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ने वाली हस्ती, तो जो लोग जुमा भी नहीं पढ़ता उनकी तकलीफ क्या होगी, जो जुमा की दो रकात पढ़ के भाग जाते उनकी तकलीफ क्या होगी। मेरे भाइयों, आजकल तो हालात ये हैं कि नौजवानों का बदन खूबसूरत है तो जिस्म पे वो कुछ गुंदवाते हैं और अजीब अजीब किस्म के डिजाइन बनाते हैं। मैंने सोचा ये डिजाइन आज बन रही है, हदीस में इसका जिक्र है कि नहीं, तो सैयद अल्लामा सैयद मोहम्मद इब्न अब्दुल रसूल बरजंजी की किताब जब मैंने उठा के देखी तो उन्होंने लिखा कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि लोग अपने जिस्म पर गुंदवाएंगे और सबसे ज्यादा अजाब अल्लाह अगर किसी पे करेगा वो तो एक बेनमाजी होगा और दूसरा अपने जिस्म पर गुंदवाने वाला, टैटू बनाना जिसको कहते हैं आप अपनी जुबान में है, उसको हदीस में गुंदवाना कहा गया कि अपने जिस्म पे गुंदवाएं। हदीस में आज लोग कर रहे हैं, 1450 साल पहले अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के करीब लोगों का ये हाल होगा कि लोग जिस्म पर जो है गुंदवाएंगे, जिसको आपने नाम बदल कर अंग्रेजी में कहते हो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस का तर्जुमा उर्दू में किया गया है कि जो लोग अपने जिस्म पे गुंदवाएंगे। देखो अल्लाह अकबर, ऐसा ना करो, इसलिए कि हम में से किसी का भी वजूद अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जहन्नम में एक वादी है, उस वादी का हाल ये है कि एक दिन में 5 मर्तबा जहन्नम उससे पनाह मांगता, जहन्नम भी एक दिन में 5 बार उससे पनाह मांगता है और उसकी गर्मी और हरारत का आलम ये है। कुर्रतुल उयून के अंदर इसको फकी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जहन्नम एक दिन में 5 मर्तबा उस हिस्से से पनाह मांगता है और उसकी हरारत और तपिश का आलम यह है कि उसके अंदर अगर पहाड़ डाल दिए जाए, पहाड़, तो पहाड़ भी पिघल जाए, इतनी हरारत है। वो पूछा गया कि उसमें कौन डाला जाएगा जिसमें पहाड़ पिघल जाएंगे, उस जहन्नम के हिस्से में कौन जाएगा जिससे जहन्नम भी दिन में 5 बार पनाह मांगता है? तो फरमाया 2 लोग जाएंगे, एक तो हराम खाने वाला और दूसरा नमाजों को छोड़ने वाला। हराम लुकमा खाने वाला, नमाज देखो कितने हलाल खा रहे हैं। हराम सिर्फ वो नहीं, ब्याज का, सूद का, ये सिर्फ हराम नहीं है, ये तो हराम है ही है, बहुत बदतरीन दर्जे का हराम है। जो झूठ बोल के कमाते वो भी हराम है, जो झूठी कसम देकर कमाते वो भी हराम, जो धोखा दे के कमाते वो भी हराम है। इसलिए बल्कि यहां तक फरमाया 1 दिरहम जिसने हराम का खाया वो भी उसी हिस्से में दाखिल किया जाए। 1 दिरहम की बात, 1 दिरहम, 1 दिरहम, अब दिरहम नहीं होता, उस दौर के दिरहम की बात की। 1 दिरहम जिसने खाया वो जहन्नम के उस हिस्से में डाला जाएगा जिसमें पहाड़ पिघल जाएंगे। है ताकत अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की, है ताकत अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की, है कुव्वत। क्यों नहीं मना लेते अल्लाह को, क्यों नहीं राजी कर लेते अल्लाह को, क्यों नहीं तौबा कर लेते अल्लाह की बारगाह में, क्यों नहीं पलट जाते अल्लाह की बारगाह में? औलिया अल्लाह के इरशादात, उनकी करामात, उनके फजाइल, उनके मनाक़िब सुनने के बावजूद भी बदलते नहीं। याद रखना, अगर नहीं बदलते, एक जुमला हमेशा दिल पे लिख लेना, जो किसी को देखकर इबरत हासिल कर ले, जो किसी को देखकर इबरत हासिल कर ले वो लोगों के लिए मिसाल बन जाता है, और अगर वो इबरत हासिल न करे तो फिर वो लोगों के लिए इबरत बन जाता है। लोगों के लिए मिसाल बनो, इबरत न बनो। अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता करें। गौस पाक का दामन हमें क़यामत तक हमारी नस्लों को अता फरमाए, उन्हीं के साथ अल्लाह हमारा हश्र नश्र फरमाए। क़ादरी कर
कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते हाफिज अब्दुल अलीम और उनके रफ़क़ा ने बड़ी खूबसूरत महफिल सजाई। अल्लाह इन सबको बेहतर जज़ा दे, बुलाने वालों को, आने वालों को, और गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।